परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती, परंतु दर्द बहुत होता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बड़े ही मज़ेदार है। आपको इस कहानी को पूरा सुनना चाहिए। अगर आपने इस कहानी को पूरा सुन लिया तो यकीन मानिए आप भी कभी दुखी नहीं रहोगे। दोस्तों, गांव के एक कोने में बसा हुआ एक साधारण सा घर था, जहां गंगा देवी अपने अकेलेपन के साथ में रहती थी। उम्र के इस पड़ाव पर वह अकेली जरूर थी, लेकिन भगवान में उनका अटल विश्वास था। हर दिन वह सुबह उठ करके अपने छोटे से मंदिर में दीप जलाती और भगवान से यही कहती कि हे प्रभु, मेरे बेटों को सदा सुखी रखना। गंगा देवी की जिंदगी में एक ऐसा भी समय था जब उनके घर में खुशियां ही खुशियां थीं। खुशियों की कोई कमी नहीं थी। उनके 3 बेटे विजय, सुभाष और अमर थे। पति रघुवीर एक संपन्न किसान थे और गांव में उनकी इज्जत भी थी। घर में हमेशा हंसी खुशी का माहौल बना रहता था। गंगा देवी अपने बेटों की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। भाई हमेशा चाहती थी कि उनके बेटे पढ़ लिख करके बड़ा नाम कमाएं, और उनका सपना धीरे धीरे पूरा भी हो रहा था। विजय ने इंजीनियर की पढ़ाई की, सुभाष ने व्यवसाय शिक्षा ली और अमर ने मेडिकल कॉलेज से डिग्री प्राप्त की थी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं हर सुख के पीछे दुख छिपा होता है और हर दुख के पीछे सुख छिपा होता है। कुछ ऐसा ही गंगा देवी के साथ में हुआ था। लेकिन ये खुशियां गंगा देवी की कुछ ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। एक दिन अचानक रघुवीर की मृत्यु हो गई। यह घटना गंगा देवी के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं थी। भाई एकदम टूट सी गई, परंतु उन्होंने खुद को संभाला, अपने बेटों को मजबूत बनाया और कहा कि भगवान की मर्जी के आगे कुछ नहीं होता, सब कुछ प्रभु का ही तो दिया हुआ है। तीनों बेटे अपनी पढ़ाई और करियर में व्यस्त हो गए और गंगा देवी ने यह समझ लिया कि उनके बेटे अब उनका सहारा बनेंगे। समय बीतता चला गया और एक दिन ऐसा भी आया जब तीनों बेटे अपनी अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें अपनी माँ की सुध तक नहीं आ रही थी। विजय एक बड़े शहर में नौकरी कर रहा था, सुभाष ने व्यापार शुरू कर दिया था और अमर ने डॉक्टर के रूप में अपना क्लिनिक खोल लिया था। शुरू में बेटे महीने 2 महीने में तो फ़ोन कर लिया करते थे, लेकिन धीरे धीरे फासला बढ़ता चला गया। गंगा देवी को बेटों की कमी खलने लगी, लेकिन उन्होंने कभी किसी से शिकायत नहीं की। भाई हर रोज़ भगवान की प्रार्थना करती थी कि सोचती थी शायद एक दिन उनके बेटे उन्हें याद करेंगे और वापस आ जाएंगे, परंतु वह दिन कभी नहीं आया। गंगा देवी की सेहत अब खराब रहने लगी थी। एक दिन गांव में अचानक ये खबर फैल गई कि गंगा देवी बहुत बीमार हैं। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई और अब उन्हें किसी की ज़रूरत थी। गांव वालों ने उनका ख्याल रखना शुरू कर दिया। हर कोई चाहता था कि गंगा देवी जल्द ही ठीक हो जाएं और चाहते थे कि उनके बेटे उनके पास आ जाएं, पर उनके बेटे फिर भी उनके पास में नहीं आए। गांव के कुछ बुजुर्गों ने कहा कि बेटे बड़े होकर के अपनी माँ को भूल जाते हैं, पर माँ कभी अपने बेटों को नहीं भूलती। यह सुनकर के गांव के लोग और भी दुखी हो गए। इसी बीच एक दिन गांव में एक बाबा आए थे। वह तपस्वी बाबा बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध माने जाते थे। दूर दूर से लोग उनकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर दूर से लोग उनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। उनके उपदेश, उनका सत्संग सुनने के लिए बहुत बहुत दूर से लोग आते थे। जब बाबा को गंगा देवी की हालत के बारे में बताया गया तो वह गंगा देवी के घर गए। बाबा ने गंगा देवी के चेहरे पर गहरी उदासी देखी और पूछा, माँ, तेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है? गंगा देवी के लिए यह सवाल बहुत दर्दनाक था। उन्होंने धीमे स्वर में उत्तर दिया, मेरे बेटे मुझे भूल गए हैं। मैंने उन्हें अपनी ज़िंदगी के हर सुख दुख से पाला है, पर आज मैं अकेली हूँ।
क्या यह मेरी गलती है कि मैंने अपने बेटों को पाल पोस करके बड़ा किया और उन्हें प्यार दिया? बाबा ने कुछ देर तक चुप्पी साधी और फिर बोले, माँ, परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती, परंतु दर्द बहुत होता है। जब इंसान अपने कर्मों से दूर हो जाता है तो उसे उसकी सज़ा मिलती है, चाहे वह आज हो या कल। लेकिन तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान तेरे साथ है। बाबा की बातें सुनकर के गंगा देवी को थोड़ी शांति जरूर मिली, पर वह अपने बेटों के प्यार की उम्मीद अभी भी लगाए बैठी थी। उन्होंने सोचा कि शायद एक दिन उनके बेटे जरूर लौटेंगे। दिन बीतते चले गए और गंगा देवी की हालत और भी बिगड़ती गई। वह अब भी भगवान से प्रार्थना करती थी और अपने बेटों की राह देखती। गांव वालों ने भी उनका साथ नहीं छोड़ा था। उन्हें दवाइयाँ ला करके देते थे, उनका ख्याल रखते थे, पर गंगा देवी का दिल तो अपने बेटों के प्यार के लिए तड़प रहा था। एक दिन गंगा देवी ने गांव वालों से कहा, मुझे अपने बेटों से मिलने जाना है, मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकती। गांव के कुछ लोग उनके साथ गए। वहां जाकर गंगा देवी ने विजय, सुभाष और अमर को ढूंढने की कोशिश की और वे मिल भी गए। सबसे पहले विजय के पास गई, जो अब एक बड़े अधिकारी बन चुके थे। विजय ने अपनी मां को देखा, उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसने कहा, माँ, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं बहुत व्यस्त हूँ, तुम्हें तो गांव में ही रहना चाहिए। गंगा देवी को यह सुनकर के बहुत दुख हुआ, पर उन्होंने सोचा कि शायद सुभाष उन्हें समझेगा। जब वह सुभाष के पास में गई तो उसने भी वही जवाब दिया, माँ, मेरे पास समय नहीं है, तुम वापस गांव चली जाओ। अमर, जो सबसे छोटा था, उसने तो माँ से मिलने का समय ही भी नहीं दिया। वह अपनी माँ से दूर भाग गया, जैसे वह उसे जानता ही नहीं है। गंगा देवी का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। उन्हें अब समझ में आ गया था कि उनके बेटों के लिए उनके प्यार और बलिदान की कोई अहमियत नहीं है। उन्होंने सोचा कि शायद उनका जीवन का अंत निकट है और यह अंतिम बार है जब वह अपने बेटों से मिलने आई थी। लेकिन उन्होंने एक आखिरी कोशिश की। गंगा देवी ने गांव लौटने से पहले तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, मैंने अपने जीवन की सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी है, आओ इसे बांट लो। यह सुनते ही तीनों बेटे, जो अब तक अपनी माँ को भूल चुके थे, दौड़कर उनके पास आए। उन्होंने पूछा, माँ, कहाँ है वह संपत्ति? हमें उसे देखना है। गंगा देवी ने यह सुनकर के एक हल्की मुस्कान दी और कहा, वह संपत्ति तुम अपनी आंखों से देख सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें अपने दिल की आंखें खोलनी होंगी। गंगा देवी, इतना कहकर के गंगा देवी की मृत्यु हो गई। गंगा देवी की मृत्यु ने उनके बेटों के जीवन में एक बड़ा मोड़ ला दिया। तीनों बेटों ने अपनी माँ को खोने के बाद उनकी हर बात को याद किया। वह अब समझ चुके थे कि धन दौलत से बढ़कर के कुछ और भी है जो इंसान को सच्ची खुशी दे सकता है। रिश्ते, परिवार और वह प्यार जो उनके पास अब नहीं था। गंगा देवी की अंतिम यात्रा में गांव के सभी लोग शामिल हुए। तीनों बेटों के चेहरे पर गहरा दुख और पश्चाताप था। वह अब समझ गए थे कि उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति खो दी है, जिसे कोई भी दौलत या सफलता वापस नहीं ला सकती। माँ के बिना घर सूना लगने लगा। विजय, सुभाष और अमर ने अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्तता को त्याग दिया और अपनी माँ की स्मृति में एक निश्चय किया, अब वह अपनी जिंदगी में कभी भी अपने रिश्तों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। उन्होंने गांव में एक बड़ा आश्रम बनाया जहां बुजुर्गों को सहारा मिलेगा और उन्हें वह प्यार और सम्मान मिलेगा जो कभी गंगा देवी को नहीं मिल सका। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती,
परंतु जब वह चलती है तो उसका दर्द अमिट होता है। इस संसार में सब कुछ अस्थायी है, धन, शोहरत, सफलता, लेकिन रिश्ते और प्यार ही एक ऐसा खजाना है जो सच्चे अर्थों में हमें जीवन का सार समझ आता है। जब हम अपने रिश्तों की कद्र नहीं करते, उन्हें अनदेखा करते हैं, तो हमें इसका एहसास तब होता है जब वह लोग हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं। परमात्मा का न्याय चुपचाप होता है, पर वह अनिवार्य रूप से होता है। ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में दौलत से बढ़कर रिश्तों की कद्र करनी चाहिए और अपने अपनों के साथ समय बिताना चाहिए, क्योंकि एक बार जब वह समय हाथ से निकल जाता है तो फिर उसे वापस नहीं लाया जा सकता। जीवन में हर इंसान को यह समझना चाहिए कि परमात्मा की लाठी जब पड़ती है तो वह इंसान को उसके कर्मों के अनुसार ही फल देती है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में धन और शोहरत से ज़्यादा ज़रूरतें हैं रिश्ते, प्यार और आपसी सम्मान की। अगर हम अपने रिश्तों की अहमियत को समय पर नहीं समझते तो वह समय हमें दुख और पछतावे के साथ ही छोड़ जाता है। इसलिए अपने जीवन में अपनों की कद्र करो, उनकी भावनाओं को समझो और कभी भी उन्हें नज़रअंदाज मत करो, क्योंकि वो तुम्हारे माता पिता हैं और अगर उन्हें ही नज़रअंदाज कर दोगे तो आगे चल कर के तुम्हारी भी संतानें तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे। इसलिए अपने बूढ़े माता पिता को कभी भी उन्हें अकेला मत छोड़ो, उनके बुढ़ापे की लाठी बनो। परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन उसका दर्द बहुत होता है। दोस्तों, यदि इस कहानी से आपने कुछ सीखा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।